जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी का व्रत पूजन करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है और जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों से भी हमें मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम की हमें प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सफला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ करके आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद में शुद्ध आप पीले रंग के वस्त्र पहने और उसके बाद में जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, चाहे अपने मंदिर में पूजा स्थल पे या चौकी लगा रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करके एक चौकी के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। और भगवान श्री विष्णु का इस दिन पूजन किया जाता है। तो आपके पास यदि उनकी फोटो है तो फोटो को, नहीं तो मूर्ति है तो मूर्ति को आप विराजमान करें। विष्णु भगवान जी को आप फूलों को या फिर तिली का आसन दें। साथ में एक देसी घी का दिया जला लें, क्योंकि दिया जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित कर लें। उसी के साथ में देखिए, यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो आप उन्हें अच्छी प्रकार से गंगा जल से स्नान करा करके, सुंदर सा श्रृंगार करके, उन्हें गर्म ऊनी वस्त्र पहना करके पूजा में जरूर विराजमान करें। अगर आपने शालिग्राम भगवान की सेवा ली हुई है तो उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी तस्वीर है उस पर हम जल का छींटा दे देंगे। अपने ऊपर भी शुद्धिकरण का भाव करते हुए हम अपने ऊपर भी जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद में भगवान श्री विष्णु जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप यहाँ पे जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को वस्त्र हमने पहले ही पहना दिए, उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह के समय हमें ये पूजन करना होता है। पूजन से पहले आप गौरी गणेश का ध्यान कर लें, माता महालक्ष्मी का भी ध्यान करते हुए इस पूजन को करें। और उसके बाद में हम यहाँ पर दीप देवता का भी टीका करेंगे। भगवान श्री विष्णु जी को हम चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है, ना ही चावल खाए जाते हैं। तो इस दिन अक्षत के रूप में हम तिल का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद या काले तिल कोई भी आप ले सकते हैं। अगर देखिए आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला ऐसे चढ़ा दीजिए। और पीले रंग के फूल भगवान श्री विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इसके अलावा जो भी फूल आपके पास हो उन्हें आप ऐसे समर्पित कर दें। एकादशी के दिन जब आप स्नान करें तो स्नान के जल में अपने में गंगा जल की 2-4 बूंदें मिला लें। नहीं, इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। आप अपने नहाने के जल में आंवले के रस की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। इसके बाद में हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। देखिए, तुलसी हमें एकादशी से पहले दिन ही तोड़ के रख लेनी है। एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। तो हमने तुलसी दल इस तरीके से विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप सभी को दिखा देंगे। तो ऐसे एकादशी के दिन सुबह के समय में पूजा करनी है और शाम के समय पे भी यहाँ पर हमें धूप दीप आरती करनी है। साथ में देखिए, भोग में जो भी ऋतुफल हो, पीले रंग के फल का भोग आप अवश्य लगाएं। केला बहुत ही ज़्यादा प्रिय है विष्णु भगवान को। केले का या कोई भी पीले रंग का फल हो उसका भोग आप लगाएं। आज के दिन आप संतरे का भोग, यानी कि नींबू का, संतरे का, खट्टे फलों का भोग आज के दिन आप जरूर लगाएं विष्णु भगवान को। भोग के अंदर तुलसी दल जरूर डालें। सफला एकादशी के दिन तिल गुड़ की मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा गुड़ है ये तिल और मूंगफली का बना हुआ गुड़ है, तो इसका हम भोग लगा देंगे। आप चाहें तो मखाने की पीली खीर, यानी कि केसर युक्त खीर का भोग भी लगा सकते हैं। फिर जल का भोग लगा देंगे। जल के अंदर भी हम तुलसी दल डालेंगे और उसके बाद में हाथ में देखिए फूल लेकर के और थोड़े से तिल लेकर के यहाँ पर सफला एकादशी की कथा महात्म्य में सुनते हैं। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर मिलेगा। आप कथा वहाँ से सुन लेना। जब कथा संपूर्ण होती है तो फूल को हम ऐसे विष्णु भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और तिल को जल के लोटे में डाल देंगे। देखिए, इसके बाद में हम आरती करेंगे। तो ये जो पूजन है जब आप प्रारंभ करेंगे ना, तो गौरी गणेश का ध्यान अवश्य कर लें। माता महालक्ष्मी का ध्यान करने के बाद ही इस पूजन को आप प्रारंभ करें। आप चाहें तो उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेहद सरल विधि आज आपको बता रही हूँ तो मैंने स्थापना नहीं करी। आप चाहें तो गौरी गणेश की भी यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं। आरती करने के बाद में ऐसे देखिए कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पे जरूर समर्पित करें, पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए। और उसके बाद में अंत में आप प्रार्थना और क्षमा याचना अवश्य कर लें। तो ऐसे हमें सफला एकादशी के दिन सुबह का पूजन करना है। शाम को भी यहाँ पर आप धूप दीप आरती करें। जो भी फलाहार भोजन आपने बनाया अपने लिए उसका भोग भी यहाँ पे अवश्य लगाएं। गौ माता के लिए भी गौग्रास अवश्य निकालें। पूजा के बाद में जो भी आपने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया है उसे सभी में बांट दें। जल के लोटे को आप तुलसी को छोड़ करके किसी भी गमले में दे सकते हैं और सूर्य को भी अर्घ्य दे सकते हैं इसी लोटे से, क्योंकि देखिए एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं सींचा जाता है, तो आप जल उसके अंदर ना डालें। तुलसी जी के पास भी
भी शाम के समय एक दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करें। जो भी आपने यहाँ पे दान दक्षिणा निकाली है उसे आप अगले दिन या एकादशी वाले दिन किसी ब्राह्मण को मंदिर आदि में दान दे सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप इसे दान में दे सकते हैं। तो ऐसे हमें सफला एकादशी के दिन पूजन करना होता है। देखिए, एकादशी का जो व्रत है पूरे 3 दिन चलता है। दशमी तिथि की शाम से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद में कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तामसिक भोजन पहले दिन से ही छोड़ दिया जाता है। एकादशी वाले दिन व्रत करते हैं, व्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। चाहे तो आप देखिए फलाहारी व्रत कर लें, चाहे तो आप सेंधा नमक वाला व्रत कर सकते हैं। अन्न इस व्रत में वर्जित होता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप निर्जल भी ये व्रत कर सकते हैं। तो ऐसे एकादशी का व्रत किया जाता है। देखिए, एकादशी का जो व्रत है भगवान श्री विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारी सभी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है और वैकुंठ के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखना। जय विष्णु भगवान।